Good morning, sixth class. How are you? You all are fit. Okay, you all are good. You are doing your work very nicely. Okay. आप सभी अपने पेरेंट्स का बात सुनते हैं ना, पेरेंट्स की बात मानते हैं. सभी ने अपने पेरेंट्स की बात माननी है बेटा. ओके, सो कम टू द लेसन. अब हम कर रहे हैं सिक्स क्लास हम कर रहे हैं आज कौन सा चैप्टर नंबर 14. 13 तक हमारे हो गए थे बेटा. 13 चैप्टर था फन विद अ मैग्नेट. ओके, 13 चैप्टर कौन सा था हमारा? फन विद अ मैग्नेट. तो 13 तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा. तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14. सिक्स क्लास चैप्टर नंबर 14 में क्या कहा गया है? किस चैप्टर के ऊपर है 14 है वाटर, पानी. ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. वाटर क्या होता है? आप देखिए वाटर आपको कहाँ से मिलता है, इससे क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकते हैं. पहले कैसे इंसान इसके साथ वाटर के साथ अपना काम करते थे. पहले इंसानों को वाटर कैसे मिलता था? अब तो ईजिली मिल जाता है. आपने टैप को चलाया, पानी आपके पास आ गया. लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था. टैप नहीं थे, टैप चलाते ही पानी नहीं आता था. टैप ही नहीं थे पहले. तो कुएं इस्तेमाल किए जाते थे, नदियों से कुओं से पानी लिया जाता था. लेकिन अब क्या है, इजीली वाटर सबको मिल जाता है. ठीक है, सो और आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. सो आप निकालिए अपने बुक में पेज नंबर 136, चैप्टर नंबर 14 वाटर. ओके, बुक को ओपन कीजिए. चैप्टर नंबर 14. ओके, निकाल लिया सबने? लेट्स सी. अब हम इसकी रीडिंग करेंगे और आप भी इसकी रीडिंग करना. मैं आपको रीडिंग करा रही हूँ, साथ में आप खुद भी करेंगे. सो कम टू द पॉइंट. चैप्टर 14 वाटर. सपोज फॉर सम रीजंस योर फैमिली गेट ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक. आप सपोज करके देखिए कि आपकी फैमिली को रोज डेली 1 वीक तक सिर्फ 1 बकेट वाटर मिलता है. कितना पानी मिलता है? सिर्फ 1 बाल्टी पानी. ओके, सिर्फ 1 बाल्टी पानी डेली आपको 1 हफ्ते तक 1 वीकली मिलता है. तो सपोज करके देखिए कि इतने पानी से आप क्या करेंगे पूरी फैमिली में. इमेजिन व्हाट वुड हैपन. क्या हो सकता है 1 बाल्टी से हफ्ते भर तक और पानी नहीं आपके पास. आपने पीना भी है, नहाना भी है, खाना भी बनाना है, हैंड वॉश करनी है, जो भी काम पानी से होते हैं वो सारी आपने करनी है. तो क्या हो सकता है? वुड यू बी एबल टू कुक. क्या आप खाना बनाएंगे उससे? क्लीन कर सकते हैं बर्तन, वॉश कर सकते हैं कपड़े और नहा सकते हैं और आबाद. तो क्या सभी काम इस पानी से हो सकता है? 1 बाल्टी के पानी से आप इतना सारा काम कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते. नहा सकते नहीं है 1 बाल्टी से खाली. नहा लेंगे तो कपड़े भी धोनी है, अपने बर्तन भी धोनी है उसी से ही, आपका खाना भी बनना है, आपने सारे काम उसी से करने हैं. What are the other activities you would not able to do. कौन सी एक्टिविटी आप इससे नहीं कर पाएंगे? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time. लंबे समय तक अगर पानी आपको चाहिए इस तरीके से मिलता रहेगा तो आप क्या कर पाओगे? What would happen if you do not have easy access to water for a long period of time. पानी अगर आपको लंबे समय तक पानी नहीं मिलेगा तो आपके साथ क्या हो सकता है? आपने कभी सोचा है कि लंबे समय तक अगर पानी आपके पास नहीं होगा तो क्या होगा? Apart from drinking
There are so many activities for which we use water. अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग को छोड़कर बहुत सारे काम हैं, सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो पानी से हो सकती हैं, पानी से करते हैं हम। पीते तो हैं ही हैं, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम पानी से ही करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन द सिंगल डे? क्या आपने कभी सोच के देखा भी है कि आप कितना पानी डेली यूज़ करते हैं, कितना पानी आप बर्बाद भी कर देते हैं? आप इससे ही इमेजिन करके देखिए कि एक बाल्टी पानी से आपको अगर एक दिन पूरा चलाना पड़े, हर रोज़ एक बाल्टी पानी मिले और पूरी फैमिली उसमें ही काम करे सारा, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। और हम डेली कितना पानी, आप सोच के देखिए कितना पानी आप यूज़ करते हैं, उस पानी में से कितना पानी आप ख़राब कर देते हैं, किस तरह से पानी को यूज़ करते हैं। सो इसको इमेजिन करके देखिए, ठीक है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे? क्या आप क्वान्टिटी ऑफ वाटर कितना यूज़ करते हैं सिंगल डे में, इसका इमेजिन किया है आपने? सो एक्टिविटी करते हैं। 14.1 हाउ मच वाटर डू वी यूज़? कितना पानी हम यूज़ करते हैं? एक्टिविटी 1 के थ्रू हम इसको क्लियर देखते हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। सारी एक्टिविटीज़ लिखते चले जाएं, पेज लीजिए, उसमें सारी एक्टिविटीज़ लिखिए, ठीक है। आप एक पेज पे सारी दिन की एक्टिविटीज़ लिख दीजिए, आप क्या क्या कर रहे हैं। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन अ टेबल। कुछ एक्टिविटीज़ इस टेबल में बताई गई हैं। देखिए ये टेबल आपको बना के दिखाया हुआ है बुक में, ठीक है। ये बुक में टेबल है, इसमें एक्टिविटीज़ हैं। ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल, वॉशिंग क्लोथ, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर्स, टोटल वाटर यूज इन अ डेली इन अ बाय अ फैमिली। तो इस तरीके से एक एक्टिविटी तैयार करके देखिए। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। सारी एक्टिविटीज़ लिखते जाइए ये आपको जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन अ टेबल। कुछ एक्टिविटीज़ टेबल में बताई गई हैं, देखिए, ठीक है। इस तरीके से टेबल बना लीजिए। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। एक नोटबुक में आप सिमिलर टेबल बनाइए। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर का। मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटीज़ में आपने कितना पानी यूज़ किया है उसको भी साथ साथ लिखते जाएं। ईच एक्टिविटी बाय यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स। और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा भी कितना पानी यूज़ किया गया है इसको भी साथ साथ लिखते जाएं। यू मे यूज़ अ मग। क्या आप मग यूज़ कर रहे हैं, या ग्लास यूज़ कर रहे हैं, बाल्टी यूज़ कर रहे हैं, और एनी अदर कंटेनर। इसके अलावा अगर और भी कंटेनर है उसको भी यूज़ कर रहे हो। टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज़। जो मेजर कर रहे हो, वाटर को यूज़ कर रहे हो, उसको मेजर करें तो उसके मेजर के लिए आपने क्या यूज़ करा है, बाल्टी, मग और दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट। तो इसको भी देखिए साथ में। यू नाउ हैव अ रफ आइडियाज एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज़ इन अ डे। तो आप इस तरीके से एस्टिमेट करके देख सकते हैं कि एक रफ आइडिया आप अपने पास लगा सकते हैं कि पूरी फैमिली के द्वारा एक दिन में कितना पानी आप लोगों ने यूज़ किया है। फैमिली के द्वारा एक दिन में कितना पानी यूज़ किया गया है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इनको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली। और आप देखिए कि ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि कितना पानी पूरी फैमिली ने यूज़ किया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली। और साथ में ये भी कैलकुलेट कीजिए कि आपकी फैमिली के द्वारा कितना पानी यूज़ किया गया है, ठीक है। नाउ डिवाइड द अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। और या फैमिली के मेंबर्स में भी अमाउंट ऑफ इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए काम को। फिर देखिए, दिस विल बी गिवन एज एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय मेंबर ऑफ योर फैमिली। इस तरीके से आप देखोगे, आइडिया लगाओगे, एस्टिमेट आइडिया
पूरा क्लियर नहीं, लेकिन एस्टिमेट आइडिया लगा लेना इस तरीके से कि पूरी फैमिली के द्वारा कितना वाटर एक दिन में यूज़ किया जाता है। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। तो एक मेंबर के द्वारा एक साल में कितना पानी यूज़ किया जाता है, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स दैट लिव इन योर विलेज और अ टाउन। आप ये फैमिली से हैं अभी तक, उसके बाद आप ये देखें कि आपके विलेज में या फिर आपके शहर में, टाउन में कितना पानी यूज़ किया जाता है। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और अ टाउन इन अ ईयर। एक ईयर में कितने पूरी फैमिली मेम्बर्स से के साथ साथ आप इस तरीके से एस्टिमेट लगा के देख सकते हैं कि पूरे फैमिली के साथ साथ आपके पूरे शहर में, पूरे टाउन में कितना पानी यूज़ किया जा रहा है। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लिस्टेड कीजिए। लिस्टेड ऑफ एक्टिविटीज़ विच यूज़ वाटर, जिसमें पानी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ को लिखते जाए। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायर्ड इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस। आप क्या सोच सकते हैं आप कि एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो सकती हैं कुछ पानी के लिए। वी यूज़ wheat, rice, pulse, vegetable and many other food items every day। ये सारे फूड आइटम्स हम रोज़ यूज़ करते हैं अपने घरों में, ठीक है, खाने के लिए इन सभी यूजेस करते हैं इन सभी चीज़ों को। वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैब्रिक्स बनाए जाते हैं किससे, प्लांट से। कैन यू थिंक सम मोर यूजेस ऑफ वाटर। अच्छा, इज वाटर इज नीडेड टू ग्रो दीज। क्या इन चीज़ों को जो है वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, पल्सेस हैं, इन सब को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है। वेजिटेबल्स सब प्लांट्स पे लगते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स पे लगते हैं, पल्सेस प्लांट पे लगते हैं, राइस व्हीट भी प्लांट्स पे लगते हैं, तो इन सबको पानी चाहिए होता है। कैन यू थिंक सम ऑफ मोर यूज ऑफ वाटर। क्या और भी पानी चाहिए इनको, इसके अलावा और किसी को भी पानी चाहिए होता है। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज। यस, इनके अलावा पानी किस किस में चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होता है, फैक्ट्रियों में चाहिए होता है, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़। और हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उन सब में भी पानी मोस्टली हमें चाहिए होता है। सो वी नीड वाटर not only for our daily activities but also for producing many things। केवल हमें डेली एक्टिविटीज़ के लिए ही पानी नहीं चाहिए, हमें और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनी एक्टिविटीज़ हमारे आसपास होती रहती हैं, उनमें भी हमें पानी चाहिए होता है। सिर्फ इससे हमारा काम नहीं होता है। ओके, तो पानी ये नहीं है कि हमें खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए ही ज़रूरत है पानी की। पानी हमें हर एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। प्लांट्स को ग्रो हो रहे हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं जो ग्रो हो गए हैं, हम उन्हें खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उन्हें वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए, नहाने धोने के लिए, ये तो हमारी डेली की एक्टिविटीज़ हैं, इनमें पानी हमें चाहिए। इसके अलावा प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं उनको भी पानी चाहिए। फैक्ट्रीज़ में जो सामान बनता है उन फैक्ट्रीज़ में भी पानी चाहिए होता है। तो पानी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, आप ये देखिए, डेली पानी बहुत सारा यूज़ किया जाता है। छोटी से छोटी एक्टिविटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी सभी में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर। वाटर के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमें वाटर को सेफ रखना चाहिए। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप पढ़िएगा 14.2
तक, पेज नंबर 137 पे 14.2 तक आप अच्छे से इसको रीडिंग कीजिएगा, इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी मार्क कीजिएगा। ओके बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स।